अभी तो शादी हुई है, कर लेंगे सब कुछ क्लियर, मसला क्या है? देखो नूर, अपने आने वाले कल के लिए अपने आज को खराब मत करना, ये याद रखना। अदिल, मुझे आपसे इन बातों की उम्मीद नहीं है। नूर, तुम कल से एक ही बात के पीछे पड़ी हुई हो, उसी पे सुई अटकी हुई तुम्हारी, प्लीज। देखो अदिल, मुझे ये महीनों बाद वाला चक्कर नहीं चाहिए। मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों हमेशा के लिए यहां शिफ्ट हो जाओ। व्हाट? लगता है मेरी जरूरत नहीं रही। अच्छा, एक बात तो बताओ, तुम्हारी जरूरत मुझे थी कब? मतलब? अरे मतलब ये है कि तुम तो मेरी दोस्त हो, करीबी, बहुत प्यारी सी, तुम्हारी जरूरत मुझे क्यों होगी? चलो यूं कह देती हूँ कि मेरे दोस्तों को मेरी याद नहीं आती अब। ऐसे कहो ना, बस यार मैं क्या बताऊं, कुछ खुशियों में कुछ परेशानी शामिल हो गई। क्यों, ऐसा क्या हुआ? फिर कभी बताऊंगा तुम्हें। अभी तो मैं अपनी बेगम साहिबा का इंतजार कर रहा हूं, जो कि तैयार हो रही है, बस आती होंगी। कहीं जा रहे हो? हाँ। ओहो, डेट? कहाँ डेट? अरे भाई हमारे ऐसे नसीब कहाँ, और वो भी इस टाइम पे। एक्चुअली मुझे एक छोटी सी मीटिंग करने जाना था, मैंने सोचा इन्हें ग्रोसरी स्टोर छोड़ता हुआ चला जाऊं। ओके ओके, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, दूर आ रही है, मिलके जाना ना, ऐसे थोड़ी। श्योर। कुछ कहना चाहते हो? नहीं। कुछ शेयर करना? नहीं। हाँ, शेयर करना। एक बहुत ही अजीब सी परेशानी है। परेशानी की वजह क्या है? डैड। अंकल? क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सोचूं, क्या करूं। तुम मुझे कुछ बताओगी तो क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। सोच रही हूँ पार्ट टाइम की जॉब कर लूँ, 2-4 पैसे आ जाएंगे तो अच्छा ही हो जाएगा। वैसे मैं भी एक जगह जॉब करती हूँ, तुम भी वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर लो। कैसी जॉब है, बात कर लो मेरे लिए। ठीक है, एड एजेंसी में जॉब है, बस एड्स का हिस्सा बन जाती हूँ, कभी कैमरा के आगे तो कभी कैमरा के पीछे। नहीं, ये नहीं करना। मैं वैसे भी टीचिंग की बात कर रही थी। मगर क्यों? टीचिंग में तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं। हाँ, मगर मैं समझती हूँ कि इंसान को पैसे के ऊपर इज्जत को तरजीह देनी चाहिए। इज्जत वापस नहीं आती पर पैसा आ जाता है। तो और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ठीक है, चलो मैं 1-2 जगह बात करती हूँ। शायद मेरी कज़न को ट्यूशन्स की ज़रूरत है, तो मैं उससे बात करके तुम्हें बताती हूँ। 2-4 ट्यूशन्स मिल जाएंगे तो कुछ अच्छा ही हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओह, तो ये है अंकल का नया ट्विस्ट। वेल, क्या सोचा फिर? अरे सोचना क्या, अब ना डैड को तो मना नहीं कर सकता ना। तो फिर नूर से बात करो, सिंपल। अरे नूर से किस तरीके से बात करूं, आजकल जिस तरह उसका मूड है, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी उससे बात करनी। ऐसा ना हो फिर से बुरा मान जाए और फिर मेरे लिए मसला हो। ऐसे भी इस घर से नूर की उनसियत, वाबस्तगी किसी से कोई ढकी छुपी तो है नहीं। ऐसे में शहर का बदलना। कौन शहर बदल रहा है? कैसी हो नूर? मैं ठीक हूँ, तुम कब आई? जब तुम तैयार हो रही थी। कौन जा रहा है? आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, जा तो हम रहे हैं। हम? कहाँ? एक्चुअली नूर, वो अंकल डैड हमसे मिलना चाहते हैं, ये कहना चाह रही थी ना तुम, आलिया, है ना? अदील, कोई बात है क्या? अदिल, आई थिंक तुम्हें अब नूर से बात कर लेनी चाहिए। अदील, क्या बात है? आप लोग कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? कोई तो बात है, प्लीज बताएं ना, मेरा दिल घबरा रहा है।
अब नूर, डैड हमें सिर्फ चंद दिनों के लिए मिलने नहीं बुला रहे। फिर डैड चाहते हैं कि हम यहां से अपना सब कुछ वाइंड अप करके वहां उनके पास शिफ्ट हो जाए। शिफ्ट? देखो नूर, मेरी बात सुनो, अगर तुम ऐसा नहीं चाहोगी तो ऐसा होगा भी नहीं, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। देखो नूर, अंकल ने अभी ऐसा कहा है, जरूरी तो नहीं है कि ऐसा ही हो। नूर, नूर छोड़ दो, कोई फायदा नहीं, वापस नहीं आएगी अभी। आप आ गए। कितना हसीन मौसम है ना, बहुत खूबसूरत है। और जब हम रास्ते में थे तो बहुत खूबसूरत मनाजिर थे। खूबसूरत भी है और रोमांटिक भी है। मैं नूर को कॉल करूं? यहाँ भी नूर को कॉल करोगी तुम? ये लो भाई। ये तो सिग्नल ही नहीं आ रहे। अच्छा, सिग्नल नहीं आ रहे। अपनी यादें साथ ले जाना, जब वो मिलेगी तो उसे बताना है। चलो एक पिक्चर बनाते हैं। मैं लूं यहाँ से? अच्छी आई ना ये। कार? जी डैड, कार। मगर क्यों? क्या मतलब क्यों डैड? मैंने आपसे कार मांगी और आप... देखो कोमल, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे क्यों की वजह कार से इनकार नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या वजह है? तुम्हारा शौहर और उसकी इज्जत। शौहर और इज्जत? डैड, आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि क्या वजह है? देखो कोमल, अब तुम्हें अपने शौहर की और उसके फैसलों की इज्जत करना सीखनी होगी। जब वो कह रहा है कि वो कुछ बनकर दिखाएगा और ये सब कुछ अपने बलबूते पे हासिल करेगा तो वो मुझ पर क्यों बाउंड्रीज लगा रहा है? उसके उन फजूल से फैसलों की वजह से ना मुझे उस फजूल से घर में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, उसकी इज्जत करती हूँ। मगर डैड, मैं अपना लाइफस्टाइल, अपनी ड्रेसिंग, ये सब कैसे छोड़ सकती हूँ? ओहो, तो किसने कहा कि तुम ये सब कुछ छोड़ो? देखो कोमल, मुश्किल काम और मुश्किल रास्ता तुम तय कर आई हो, तो फिर मुबीन से वो मोहब्बत के दावे, कस्में, वादे, वो सब। डैड, आप मेरी बात ही समझने की कोशिश नहीं कर रहे। कोमल, तुम कल भी नहीं समझ रही थी और आज भी नहीं समझ पा रही। बस असल बात ये है। ओके, थैंक यू सो मच। मगर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको सब कुछ वो हासिल करके दिखाऊंगी, चाहे उसके लिए ना मुझे कुछ भी करना पड़े। सब कुछ हो सकता है, लेकिन कभी भी इस लड़की का गुस्सा और जिद खत्म नहीं होगी। ये सब क्या हो रहा है पापा? जिंदगी हर बार मुझे ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है।
जहां से मुझे किसी एक को ही चुनना होता है। एक तरफ सबा की पढ़ाई उसका फ्यूचर है और दूसरी तरफ अदील से जुड़े रिश्ते। मैं क्या करूं बाबा, कहाँ जाऊं, क्या करूं? अंकल आप बात को समझ नहीं रहे हैं। बेसिकली वहाँ आने में कोई मसला नहीं है, बस अचानक शिफ्ट होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक कह रही है तू, मैं समझ नहीं पा रहा। एक बाप अपने बेटे से गलत ख्वाहिश कर बैठा। नहीं अंकल आप बात को नहीं समझ रहे हैं। ऐसी ही बात है बेटा। जिस बाप ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी अपने बेटे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, उसकी ख्वाहिशों के लिए, आज उसी बेटे के पास बाप के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। अंकल प्लीज कह देना आदिल से कि वो आजाद है। अंकल हेलो। अब क्या करना है? डैड ने कुछ गलत नहीं मांगा, गलत तो मैं था। क्या मतलब? मतलब ये कि अब नूर को ही समझना हो, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। आई विश वो मान जाए। उसे मानना होगा। थैंक यू सो मच मुझे ट्यूशन दिलवाने के लिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे शुक्रिया अदा करूं। थैंक्स की क्या बात है यार, ये मेरी कजिन का घर है, तुम बेफिक्री से यहाँ पढ़ा सकती हो। मैंने हस्बैंड से बात कर ली है निदा, वो तुम्हारे भरोसे मान गए हैं। थैंक यू आप ही। मगर पैसे मैं वही दूंगी, ज्यादा नहीं दे सकती। आप फिक्र ना करें, मुझे मंजूर है जितने भी आप पैसे देंगे। ओके कल से आ जाना। जरूर। सबा तुम अब भी सोच लो, देखो एक ट्यूशन से उतने पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें, मुझे लगता है और भी ट्यूशंस पढ़ाने चाहिए। देखते हैं, बाद में देखेंगे। ये 10 लाख डिपॉजिट हुए राइट? जी सर। और ये सर ये मजीद 20 लाख ऐड हो जाएंगे 2 से 3 दिन में। ओके फाइन, ठीक है। तुम जो प्रोजेक्ट नया स्टार्ट होने वाला है उसकी तैयारी करो। श्योर सर। हाँ कोमल, आई एम सो हैप्पी। मुझे लगता है बहुत जल्द हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि बच्चों के प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर दूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? कहाँ घूमो? हाँ यहीं पर। कैसा लगा आइडिया? अच्छा है आइडिया। थैंक्स। अच्छा एक काम करो, तुम ये अकाउंट्स देखो, मैं तब तक मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। हाँ। 10 लाख 20 लाख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू। क्या मैं तो तंग आ चुका इस शहर से। गर्द गुबार देखो कितना है, मतलब अजीब सी बात है, इतना शोर शराबा, और अगर घर बंद भी हो, कमरा बंद भी हो, तो ये देखो देखो कितना डर्ट है, धूल मिट्टी है ना। वैसे हाँ, गर्द गुबार का क्या है, धूल मिट्टी का क्या है, ये तो शहर में होता ही है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है कोई बात नहीं। अब इस बात को लेकर मैं वहां की लाइफ या यहाँ की लाइफ में कंपैरिजन ड्रॉ करूं तो वो ज्यादती हो जाएगी, है ना। यही ठीक है मेरा ख्याल। हाँ
कब चलें? क्या 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 मतलब? कब चलना है पापा के पास? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैंने बहुत सोचा थी, इस खाली घर में मेरे बाबा की यादें जरूर हैं, लेकिन आपके डैड की सूरत में अगर मुझे मेरे बाबा मिल जाएं तो मुझे और क्या चाहिए? एंड व्हाट अबाउट सबा? मैं उससे बात करूंगी। आर यू श्योर? उसे कन्विंस कर लोगे साथ चलने के लिए? थैंक यू सो मच। चाय बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं यही कहने वाला था तुमसे, कड़क चाय। फ्रेश हो जाए, मैं आती हूँ। ओके। सीरियसली आर्या, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि नूर इतनी आसानी से मान गई। मैं तो बिला वजह में घबरा रहा था। पता है, जब मैंने उसे इस बारे में पूछा तो उसका जवाब बहुत ही सिंपल सा था कि कब चलना है। तुम भी ना आदिल, बहुत अजीब हो, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हो। ये नूर ही है जो समझदार है, इसीलिए तो उसने ऐसा किया। वेल, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। आलिया, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।